प्रयाग यानी प्रथम यज्ञ। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में प्रयागराज में ब्रह्मदेव ने प्रथम यज्ञ किया था, इसलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। उन्होंने इस दौरान यहाँ 12 वेदियां बनाई थीं। यज्ञ भूमि बहुत विशाल थी और यही 12 वेदियां आगे चलकर तीर्थराज की सीमाएं बनी। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लग चुका है। यहाँ आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। गुफाओं, कंदराओं और सामान्य दिनों में नहीं दिखने वाले सैकड़ों नागा सन्यासी 12 साल बाद कुंभ नगर पहुंचे हैं। अपने कर्तव्यों और हठ योग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कुंभ नगर में पहुंचे ऐसे ही 10 अजब बाबाओं की गजब कहानियां। 32 साल से नहीं नहाए 3 फीट के बाबा शमशान में कर चुके हैं साधना। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा असम में छोटा दादू के नाम से मशहूर हैं। 57 वर्षीय बाबा की हाइट 3 फीट 8 इंच है। बाबा ने 9 साल की उम्र में संन्यास लिया और तब से अघोर साधना कर रहे हैं। बाबा का जीवन शमशान साधना और तपस्या में है। बाबा को जूना अखाड़े में गंगापुरी बाबा के नाम से जाना जाता है। गंगापुरी बाबा की कहानी भगवान कृष्ण से कुछ बातों में मिलती जुलती है। जन्म से पहले उनके माता पिता ने 7 संतानों को खो दिया था। जन्म के बाद उनकी माता का निधन हो गया और पिता ने उन्हें त्याग दिया। माँ की सहेली ने उन्हें पाला, जो उनकी गुरु माता भी हैं। 14 साल से एक पैर पर खड़े हैं ये बाबा। 12 साल की उम्र में लिया संन्यास और आज कर रहे हैं तपस्या। मानव कल्याण के लिए योगी राजेंद्र गिरी बाबा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में 14 साल से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा ही पड़ गया। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास की दीक्षा अपने गुरु से ली थी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए खड़े होने का हठ योग शुरू कर दिया। बाबा खड़ेश्वरी के मुताबिक गुरु महाराज से दीक्षा लेकर उन्होंने मानव कल्याण के लिए हठ योग किया। उनका यह तप यज्ञ 6 वर्षों के लिए है। इसके आगे भी वह अपने हठ योग को जारी रख सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान जूना अखाड़े में खड़ेश्वरी बाबा को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा है। वंडर कार में चलते हैं टार्जन बाबा। एम्बेसडर को बना रखा है अपना आश्रम। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए महंत राजगिरी, जिन्हें एम्बेसडर बाबा और टार्जन बाबा के नाम से जाना जाता है, वह 9 कुंभों में इसी गाड़ी से गए हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 2-2 बार पहले पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तीसरी बार इस गाड़ी से पहुंचे हैं। 52 साल पुरानी एम्बेसडर कार में बाबा ने अपना घर बना लिया है और इसे मां का दर्जा दिया है। बाबा को ये एम्बेसडर 1998 में मुरादाबाद जिले के आरटीओ ने गिफ्ट की थी। गाड़ी पुरानी थी, अब 50 साल से ज्यादा की हो गई है। बाबा ने एलपीजी किट फिट करा ली है। बाबा का कहना है कि उन्हें इस कार में आध्यात्मिक शांति मिलती है। कार का सैफरन रंग शुद्धता और त्याग का प्रतीक है। बाबा बताते हैं कि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट हैं, सिर्फ कार का रजिस्ट्रेशन नहीं है और बाबा हूँ इसलिए कोई मुझे रोकता नहीं है। बाबा ने अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है, लेकिन उनकी ये कार उनके साथ हमेशा रहती है। महाकुंभ में संगम किनारे बाबा की अनोखी कार उनकी कुटिया के सामने खड़ी रहती है। 61 घड़े से रोज नहाने वाले बाबा 9 साल से हठ साधना कर रहे हैं। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज महाकुंभ मेले में रोज सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में 61 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान करते हैं।
स्नान के बाद भस्म लगाकर पवित्र अग्नि के पास बैठ कर के ध्यान करते हैं। प्रमोद गिरी महाराज का कहना है कि उनका यह अभ्यास मानवता और समाज के कल्याण के लिए है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वे अपने हठ योग की ये साधना पिछले 9 वर्षों से कर रहे हैं। घड़ों से स्नान की ये रस्म आमतौर पर 41 दिनों तक चलती है, लेकिन महाकुंभ में इसे 21 दिनों तक सीमित किया गया है। अंतिम दिन 108 घड़ों से स्नान का अनुष्ठान किया जाएगा। शाही स्नान के दिन उनके लिए ये अनुष्ठान सबसे चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें पहले अनुष्ठान पूरा करना होगा और फिर शाही स्नान में भाग लेना होगा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है। 1.25 लाख रुद्राक्ष सिर पर धारण करने वाले बाबा सर्दी में 1001 मटके जल से कर चुके हैं स्नान। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन करीब 45 किलोग्राम है। वह 6 साल से रुद्राक्ष सिर पर रखे हुए हैं। ये रुद्राक्ष बाबा को भक्तों ने दिए हैं। महाराज जूना अखाड़े से जुड़े हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा की कहानी भी गजब है। वो पंजाब के कोट का पुरवा गांव के हैं। बताते हैं कि माता पिता की संतान नहीं हो रही थी। गुरु के आशीर्वाद के बाद 3 बच्चे हुए। मैं दूसरे नंबर पर था और माँ ने मुझे गुरु को दान दे दिया था। गीतानंद बताते हैं कि गुरु जी घर से हमें लेकर के चले आए। मुझे किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। संस्कृत स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। 12-13 साल का हुआ तो हरिद्वार में मेरा संन्यास कार्यक्रम हुआ और फिर सन्यासी बन गया। रुद्राक्ष बाबा 1000 मटके के जल से सर्दी में स्नान कर चुके हैं। गर्मी में आग जलाकर दिन भर धूनी लगा चुके हैं। चाबी वाले बाबा जो खोलते हैं किस्मत का ताला, 20 किलो चाबी लेकर के चलते हैं साथ। प्रयागराज कुंभ में चाबी वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रायबरेली के हरिश्चंद्र विश्वकर्मा को कबीरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो आध्यात्म और समाज सुधार के संदेश के साथ 20 किलो की चाबी लेकर के चलते हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनकी चाबी का राज जानना चाहते हैं। कहते हैं कि ये रहस्यमयी है। बाबा का मानना है कि चाबी हमारे मन के अंदर के दरवाजे खोलती है, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। कबीरा बाबा कबीर पंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। उन्होंने समाज में बुराइयों और नफरत से लड़ने के लिए 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उन्होंने देश भर की पद यात्रा की है। अब अपने रथ को खुद खींचते लोगों तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानने वाले बाबा कहते हैं कि अध्यात्म इंसान के भीतर है, जिसे समझने के लिए आत्मचिंतन जरूरी होता है। 7 साल के नागा सन्यासी कम उम्र में बिना वस्त्र के रह रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में बाल नागा साधु गोपाल गिरी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महज 7-8 वर्ष की उम्र में नागा सन्यासी बनने वाले गोपाल गिरी आवाहन अखाड़े से जुड़े हैं। उनकी मासूमियत और साधना के लिए समर्पण सभी को चकित कर देता है। माता पिता ने उन्हें गुरु को दान कर दिया। तब से अपने गुरु की सेवा में वो लगे रहते हैं। गोपाल गिरी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। इस उम्र में जहां बच्चे खेल और मनोरंजन में लगे रहते हैं, गोपाल गिरी साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। बिना वस्त्र और चप्पलों के कठिन ठंड में रहना, पैदल चलना और कठिन नियमों का पालन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। यह उनका पहला कुंभ मेला है जहां वे अपने गुरु और गुरु भाइयों के साथ पहुंचे हैं। उनकी बातें और शालीनता सिद्ध महात्मा जैसी हैं। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने उमड़ रहे हैं। सिर पर फसल उगाकर तपस्या करने वाले बाबा सिर पर उगाते हैं फसल। प्रयागराज महाकुंभ में अनाज वाले बाबा भी हैं। सोनभद्र के अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा पिछले 14 वर्षों से अपने सिर पर गेहूं, चना
बाजरा जैसी फसल उगा रहे हैं। बाबा ने यह हठ योग हरियाली का संदेश देने के लिए और विश्व शांति के लिए शुरू किया। उनका मानना है कि मौनी अमावस्या पर फसल तैयार होकर प्रसाद में बांटी जाएगी, पुण्य का प्रतीक होगी। बाबा की साधना को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और हरियाली के प्रति जागरूकता के उनके संदेश की सराहना कर रहे हैं। 14 साल से हाथ ऊपर कर खड़े राधेपुरी महाराज, नाखून 1 फीट तक हो गया है लंबा। जूना अखाड़े में मध्य प्रदेश के उज्जैन के राधेपुरी बाबा हठ योग के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2011 से विश्व कल्याण के लिए एक अनोखा तप रखा है। उन्होंने 14 वर्षों से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा रखा है, जो हठ योग का एक रूप है। बाबा का अब हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है। बाबा अपने नाखून तक को नहीं काटते हैं। इसकी वजह से कुछ नाखून 5 से 6 इंच तक बढ़ गए और उनका एक नाखून 1 फीट तक हो गया है। राधेपुरी महाराज का कहना है कि एक हाथ उठाने का संकल्प उन्होंने मानव कल्याण के लिए लिया है। बाबा को देखकर लगता है कि वे हर समय आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं। राधेपुरी जूना अखाड़े से संबंधित हैं। इस अखाड़े में 10,000 से अधिक संत और नागा साधु रहते हैं। ये सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। यूपीएससी के छात्रों को व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं ये बाबा। पहाड़ी बाबा 41 साल से मौन हैं। 40 साल से अन्न या खाने पीने की दूसरी चीजें नहीं ली हैं, सिर्फ चाय पी कर के जिंदा हैं। भक्तों को प्रसाद के रूप में चाय देते हैं और कहते हैं कि चाय में दूध होता है। दूध में वो सब तत्व होते हैं जो एक जीव को जिंदा रख सकते हैं। बाबा का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। महोबा के रहने वाले मौनी महाराज शिक्षकों के परिवार से हैं। बायोलॉजी में बीएससी की है और संन्यास लेने के बाद से मौन धारण किए हुए हैं। बाबा सुबह 4 बजे उठ करके यूपीएससी छात्रों के लिए नोट्स तैयार करते हैं। दिन भर व्हाट्सएप पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सवाल पूछने पर जवाब लिख करके देते हैं। नोट्स शेयर करते हैं। बाबा के कई शिष्य प्रशासनिक अफसर बन चुके हैं। कुंभ नगर के सेक्टर 15 में इस समय बाबा विराजमान हैं। उन्हें तेज रफ्तार बाइक चलाने का शौक है। प्रतापगढ़ से प्रयागराज मात्र 45 मिनट में पहुंचते हैं। दोनों शहरों के बीच 80 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, कुंभ मेले में बाबाओं से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।